भाई हैं सेसु, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने यस्सी वर्मा सर के कमेंट बॉक्स में, कि चैनल के कमेंट बॉक्स में उन्होंने टाइप किया था और मेरे दिमाग में आया इसका सॉल्यूशन, तो हम इसे आपसे शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। क्वेश्चन क्या था कि सर लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मानी जाती है। मीन्स दैट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आप बोल सकते हैं इसी चीज को। बिल्कुल सही आपने लिखा था सेसु भैया। लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आपने ये लिखा था, सही लिखा था। उसके बाद आपने क्या किया था क्वेश्चन में कि सर लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल है, वेव है, लेकिन लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है, लेकिन लाइट वेव भी है। बिल्कुल लाइट वेव भी है। तो सर लाइट वेव है तो वेव जो है वो एम्पलीट्यूड बना के चलती है, ऐसे लाइट एम्पलीट्यूड बना के चलती है। बिल्कुल सही है, वेव एम्पलीट्यूड बना के चलती है। तो जब एम्पलीट्यूड बनाती है तो ये कर्व पाथ को फॉलो करती है, ऐसे ऊपर नीचे जाती है, ऐसे ऐसे करती है। तो अगर इस वेव को हम एक रोप माने, रस्सी, तो जो रस्सी की सीधी सीधी लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो इस वेव से कम होगी, मतलब इस रस्सी की लंबाई से ज्यादा होगी इस वेव की लेंथ। बात समझ में आ रहा होगा। अगर इस वेव को एक रोप माने, हम एक रस्सी माने, तो इस रस्सी की जो लंबाई है उतनी लंबाई वेव की होनी चाहिए, जबकि ऐसा ये कर्व ऊपर नीचे होकर चलती है, एम्पलीट्यूड बनाती है ये, तो इसकी लेंथ तो ज्यादा हो जाएगी। और जब अगर ये लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो इतने ही डिस्टेंस चलने के लिए इसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए लाइट की, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए लाइट की। ये क्वेश्चन था भाई साहब का कि वेव तो ऐसे चलती है, कर्व चलती है, ऊपर नीचे चलती है, एम्पलीट्यूड बनाती है, और अगर ये पाथ देखा जाए, ये लेंथ देखा जाए, तो रोप से कहीं ज्यादा है। तो इसी इतने डिस्टेंस को चलने में लाइट की स्पीड कैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी? ये डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इस पाथ को अगर फॉलो करेगी लाइट तो सर एक सॉल्यूशन है, आप थोड़ा मिसलीडिंग कर रहे हैं, आप वेव को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। हम पहले एक और आपको बात बताते हैं। लाइट जो है मेरे भाई, लाइट जो है मेरे भाई, ये ईएम वेव है, ईएम वेव है, लाइट ईएम वेव है, जिसकी स्पीड मेजर किया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलता, और सबसे मैक्सिमम हाई वेलोसिटी है किसी चीज, किसी पार्टिकल्स या किसी वेव की। अब बात आती है कि जब ईएम वेव चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों क्रिएट करता है, दोनों बनाता है, दोनों फ्लक्चुएट करते हैं एक्चुअल में। तो ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है तो जो ऐसे दिखाया जाता है, ये एक्चुअल में वेव का पाथ नहीं होता मेरे भाई, लाइट का एक्चुअल पाथ नहीं होता, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। एक्चुअल में ये जो एम्पलीट्यूड दिखाया जाता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड को डिनोट किया जाता है कि लाइट वेव जो ट्रेवल कर रही है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इस बात को इस ग्राफ्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि लाइट इस एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हुए चलती है। एक बात बता दे पहली, ये बात तो आपका जो ये मानना था कि लाइट ऐसे पाथ को फॉलो करती है, जी नहीं, ऐसे पाथ को फॉलो नहीं करती। लाइट फोटान से मिलकर बनी होती है, फोटान से एक पार्टिकल है, उनका एक डिफिनिट मास होता है, वो स्ट्रेट पाथ पर ही फॉलो करते हैं, स्ट्रेट पाथ पर ही लाइट फॉलो करती है इतनी स्पीड से। ये तो वेव फॉर्मेट, ये तो ऐसा नहीं करेगा लाइट वेव नहीं, लाइट वेव है, लेकिन जब लाइट वेव है तो उस पाथ को ऐसे दिखाया जाता है, तो ये वेव का एक्चुअल पाथ नहीं है, ये वेव का तो रियल पाथ स्ट्रेट है। ये तो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्चुएशन है, जो इनकी इंटेंसिटी है, वो कैसे वेरी कर रही है, ये शो करता है हमें ये रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोच, ऐसे आप रोप से कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा गलत कर रहे हैं। आप रोप से कंपेयर ना करें बिल्कुल, क्योंकि रोप तो एक स्ट्रेट रोप की तरह ही फोटान भी चलता है, ये रियल रोप है, और ये जो पाथ ऑफ द वेव है ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, ये रियलिटी एक्चुअल में नहीं है। इसलिए लाइट की वेलोसिटी इतनी ही होगी हमेशा।